गुजरात के कच्छ में कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग की तेज लपटों से करोड़ों का हुआ नुकसान। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया पता। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गुजरात के सूरत में शुभ प्लाजा कॉम्प्लेक्स में एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। गुजरात के जामनगर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर की हुई कार्रवाई। नगरपालिका प्रशासन ने पुलिस बल के साथ 50 दुकानों पर चलाया बुलडोजर। कार्रवाई से पहले प्रशासन ने दुकानदारों को दुकानें खाली करने का नोटिस दिया था। 19 फरवरी को हो सकता है दिल्ली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के मुताबिक 17 या 18 फरवरी को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। सीएम के चेहरे पर उसी दिन लगेगी मुहर। केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की हो सकती है गिरफ्तारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मांगी अभियोजन की मंजूरी। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी की विधानसभा सदस्यता रद्द कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी बीजेपी। चुनाव में सरकारी वाहनों के इस्तेमाल और पैसे बांटने को बनाया जाएगा मुद्दा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और आला अधिकारियों के साथ दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। महाराष्ट्र में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की हुई समीक्षा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद सुरक्षा हुई कड़ी। इम्फाल में सीआरपीएफ के जवानों की जगह जगह तैनाती। चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है सुरक्षा बल। सीएम के इस्तीफे के 4 दिन बाद गुरुवार को लागू हुआ राष्ट्रपति शासन। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, राष्ट्रपति ने मणिपुर विधानसभा को निलंबित किया है। जब राष्ट्रपति उचित समझे तभी विधानसभा को बहाल किया जा सकता है। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी बोले, राष्ट्रपति शासन से मणिपुर की जनता को नहीं मिला न्याय। शांति बहाल करने के लिए पीएम मोदी को खुद जाना चाहिए मणिपुर। सीपीआई नेता डी राजा बोले, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का मतलब है राज्य और केंद्र दोनों ही सरकार फेल हो गई है। रोडमैप तैयार करने के लिए गृह मंत्री को बुलानी चाहिए ऑल पार्टी मीटिंग, तभी होगा मणिपुर की समस्या का समाधान। आरबीआई ने मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर लगाया बैन। पैसे निकालने और जमा करने पर लगाई गई है रोक। अगले 6 महीने के लिए लिया गया है ये एक्शन। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगते ही बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ जुट गई। अपनी जमा राशि निकालने पहुंचे खाता धारक, सभी पैसा न मिलने से परेशान। बैंक के बाहर पुलिस की तैनाती। इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया। कोर्ट से देश भर में दर्ज एफआईआर को एक जगह ट्रांसफर करने की उठाई मांग। अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने कांग्रेस को कहा गुड बाय। एक्स पर खुद को कांग्रेस से अलग करने की कही बात। दर्द और पीड़ा को बताया कांग्रेस छोड़ने का कारण। लखनऊ में सीएम योगी ने 2 फ्लाईओवर का लोकार्पण और 588 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। बिहार के जहानाबाद में सीएम नीतीश ने 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। विभिन्न विभागों के बने स्टॉल का भी निरीक्षण किया गया। जीविका के स्टॉल पर रुककर जीविका दीदियों से किया संवाद। सीएम के साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगाए गए नए पोस्टर, लिखा वापस आ रही है 17 महीने वाली तेज तर्रार तेजस्वी सरकार। निलंबित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी 17 मार्च तक नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत को आगे बढ़ाया। पूजा पर चल रहा है फर्जीवाड़ा कर आईएएस बनने का केस। दुनिया में पहली बार किसी नदी को साफ करने के लिए एक साथ उतरे 300 सफाई कर्मचारी। प्रयागराज के रामघाट और गंगेश्वर घाट पर चला सफाई अभियान। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है सफाई अभियान। महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। आज भी अब तक 53 लाख से ज्यादा लोगों ने किया स्नान। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने जाएंगे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। सूत्रों के मुताबिक 16 फरवरी को प्रयागराज जा सकते हैं राहुल प्रियंका। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस टीम कर रही है तैयारी। प्रयागराज महाकुंभ में यातायात व्यवस्था को लेकर सीएम योगी हुए सख्त। वरिष्ठ अधिकारियों को जाम खुलवाने के दिए निर्देश। आसपास के जिलों में महाकुंभ की वजह से लग रहा है जाम, उस पर भी अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही।
महाकुंभ क्षेत्र और प्रयागराज जिले में आज से फिर से 3 दिनों का ट्रैफिक प्लान लागू किया गया। 3 दिनों तक सभी पास रहेंगे स्थगित। मेला क्षेत्र में गाड़ियों को नहीं दी जाएगी एंट्री। यूपी के फतेहपुर में कानपुर प्रयागराज रूट पर करीब 8 घंटों से लगा है जाम। हजारों की संख्या में पहुंची गाड़ियों ने सड़कों को जाम किया। एसपी खुद जाम खुलवाते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर में शराबबंदी की मांग को लेकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। शिवसेना का दावा, जम्मू कश्मीर मंदिरों और पीर पैगंबरों की धरती, इसीलिए शराबबंदी है जरूरी। केरल के कोट्टयम में नर्सिंग कॉलेज में रैगिंग के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का विरोध। कॉलेज परिसर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राजस्थान के झालावाड़ में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे का विरोध किया। ग्रीटिंग कार्ड जलाकर नारेबाजी करते हुए वैलेंटाइन का बहिष्कार किया। गाजियाबाद में वैलेंटाइन डे पर पार्क में लाठी डंडे लेकर युवाओं को तंग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज कराया मुकदमा। मॉल और पार्क में पुलिस बल तैनात। तमाम हिंदू संगठन के लोग पार्क और मॉल के पास युवाओं को कर रहे थे परेशान। वैलेंटाइन डे पर राजधानी लखनऊ की सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन से जुड़े हुए सदस्य। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने थामी लाठी। छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले मंचलों पर बनाए हुए हैं नजर। यूपी के फिरोजाबाद में पार्क से हिंदू संगठन के लोगों ने युवक और एक नाबालिग लड़की को पकड़ा। हाथों में लाठी लेकर राष्ट्र रक्षक समिति और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता वैलेंटाइन डे के चलते सुबह से ही सार्वजनिक स्थानों पर कर रहे हैं निगरानी। पटना के पार्क में लठ लेकर घूमे शिव भवानी सेना के कार्यकर्ता। वैलेंटाइन्स डे पर प्रेमी जोड़ों की तलाश। हाथ में हनुमान चालीसा लिए कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे को बताया कैंसर। बिहार के मोतिहारी में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने किया वैलेंटाइन डे का विरोध। रामसिया के देश में वैलेंटाइन डे नहीं चलेगा जैसे नारे लगाए। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बर्ड फ्लू का पहला केस मिलने से बचा हड़कंप। स्वास्थ्य अधिकारियों ने की पहले मरीज की पुष्टि। इलाके को रेड जोन घोषित कर 1 किलोमीटर के दायरे की सभी चिकन दुकानें बंद की। एमपी के जबलपुर में किसान के एसडीएम और उनके ड्राइवर पर उसकी कार जलाने के आरोप। किसान के मुताबिक 1.5 लाख के रिश्वत में ड्राइवर और एसडीएम को बनाया था आरोपी। आरोप से जुड़े दस्तावेज जलाने के लिए कार में आग लगाई। दिल्ली में 1.5 करोड़ रुपए की कोकेन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 1.5 करोड़ रुपए की 141 ग्राम कोकेन बरामद की गई। दिल्ली एनसीआर में ड्रग्स सप्लाई करते थे आरोपी। केरल की कोझिकोड मनकुलंगरा मंदिर में वार्षिक उत्सव के दौरान 2 हाथी बेकाबू हो गए। समारोह में भगदड़ मचने से 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 30 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। मध्य प्रदेश के देवास इंडस्ट्रियल एरिया की केमिकल कंपनी में आग लग गई। आग में कंपनी का लाखों का सामान जलकर नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां। हैदराबाद में चलती कार में आग लग गई। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग का गोला बनी कार। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन के पास मार्केट में लगी भीषण आग। 40 अस्थायी दुकानें जलकर खाक हो गई। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। मध्य प्रदेश के दमोह में एथेनॉल से भरा हुआ टैंकर पलटा। टैंकर में केमिकल होने की वजह से प्रशासन ने हाईवे पर आवाजाही पर रोक लगाई। सड़क के दोनों तरफ ट्रकों और वाहनों की कतार। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। बदमाशों के पास से अवैध तमंचे और कारतूस बरामद। यूपी के गाजियाबाद में मुठभेड़ में 4 बदमाशों को लगी गोली। 6 बदमाशों में से एक फरार। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर फरार बदमाश की तलाश की तेज। अपराधियों के पास से 3 तमंचे बरामद। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी से नोएडा पुलिस की मुठभेड़। आरोपी के पैर में लगी पुलिस की गोली। आरोपी से अवैध हथियार बरामद किया गया। मध्य प्रदेश के सिवनी में स्कूटी की डिग्गी में घुसा जहरीला सांप। सपेरे ने सांप का रेस्क्यू किया। रिसल वाइपर प्रजाति का था ये सांप। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने किया घातक अटैक। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, दुनिया को रेडिएशन से बचाने वाली छत को रूस ने ध्वस्त किया। अमेरिका से दिल्ली के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। विदेश मंत्री सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा, पीएम मोदी का अमेरिका दौरा सफल रहा। थाईलैंड के संवाद कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए पीएम मोदी। जापान के पूर्व पीएम शिंदे आबे को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा, शिंदे आबे के साथ बातचीत के दौरान ही आया था संवाद कार्यक्रम का आइडिया। पीएम मोदी ने कहा, भारत और थाईलैंड में 2000 साल से गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। वॉशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस में मिले दोनों नेता एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से दी अमेरिका की बागडोर संभालने पर बधाई। कहा 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से राष्ट्रपति बनने पर शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया भारत आने का न्योता। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपको भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बातचीत। पीएम मोदी बोले अमेरिका के साथ 2030 तक दोगुना कारोबार का लक्ष्य। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी हुई बात। भारत और अमेरिका के बीच तेल और गैस व्यापार मजबूत होगा। अगले दशक के लिए बनाया जाएगा डिफेंस सहयोग फ्रेमवर्क। पीएम बोले परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। कहा भारत सिर्फ उन्हीं अवैध अप्रवासियों को वापस लेगा जो होंगे भारतीय। ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत। भारत के साथ अमेरिका की कई अरब डॉलर की डिफेंस डील। भारत को मिलेगा F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान। AI पर मिलकर काम करेंगे भारत और अमेरिका। ट्रंप के साथ बातचीत में उठा खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकवाद का मुद्दा। पीएम मोदी और ट्रंप ने साझा बयान में लिया पाकिस्तान का नाम। मुंबई आतंकवादी हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने पर भी बनी सहमति। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात पर भड़का पाकिस्तान। टेररिज्म पर पीएम मोदी और ट्रंप के साझा बयान को बताया एक तरफा, भ्रामक और राजनयिक मानदंडों के खिलाफ। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत पर ही लगाया आतंकवाद के प्रायोजन का आरोप। पीएम मोदी ने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ। कहा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर काम करते हैं। पीएम ने कहा कि उनके लिए भी राष्ट्रहित सर्वोपरि। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के पिछले 4 साल के कार्यकाल का किया जिक्र। कहा उम्मीद है कि पहले की ही तरह गर्मजोशी और आत्मविश्वास के साथ मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा अमेरिका है दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। भारत भी विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र। दोनों देशों का मिलने का मतलब है 1 और 1 11। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। पीएम मोदी को बताया महान नेता। भारत में कर रहे हैं अच्छा काम। ट्रंप ने पीएम मोदी को खुद से बेहतर नेगोशिएटर कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा प्रधानमंत्री मोदी का हमारे साथ होना सम्मान की बात। वो लंबे समय से मेरे अच्छे दोस्त। दोनों के बीच रहे हैं अच्छे संबंध। रूस यूक्रेन वॉर का समाधान निकालने के लिए ट्रंप की कोशिशों की पीएम मोदी ने तारीफ की। कहा मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के लिए पुतिन से बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को सोच बदलने की जरूरत है कि भारत न्यूट्रल है। भारत का एक पक्ष है शांति। टेबल पर चर्चा से ही निकलता है समस्या का हल। अडानी के मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा। एक्स पर लिखा देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में अडानी के भ्रष्टाचार पर डाला गया पर्दा। मित्र का जेब भरना, मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए टैरिफ नीति के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए उन्होंने। अमेरिका में टैरिफ बढ़ाने की अपनी योजना पर लगाई अंतिम मुहर। कहा मैंने निष्पक्षता के मकसद से लिया फैसला। टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा जो जैसा टैरिफ लगाएगा हम भी वैसा ही लगाएंगे।